हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखिए सामान्यतः क्या होता है, जब केमिकल रिएक्शंस की बात आती है तो हमारा माइंड कहाँ जाता है, प्रयोगशालाओं में, विज्ञान की लैब में। तो सारी अभिक्रियाएं प्रयोगशालाओं में ही नहीं होती हैं। हमारे जो दैनिक जीवन है, डेली लाइफ है, उसमें भी हम आसपास रासायनिक अभिक्रियाओं को देख सकते हैं। जैसे दूध से दही बनना, भोजन का पाचन, भोजन का पकना। फर्स्ट वीडियो में हमने इसके बारे में चर्चा की थी। तो रासायनिक अभिक्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, संयोजन अभिक्रिया, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इसके नाम से ही पता चलता है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। सेकंड है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया का ही दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब ये 3 प्रकार की होती है, 3 तरह से संपन्न होती है। नंबर 1, ऊष्मीय अपघटन, दूसरा विद्युत अपघटन और तीसरा प्रकाशिक अपघटन। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। थर्ड है विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। फोर्थ है दिक् विस्थापन, जिसे द्विविस्थापन भी कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एंड फिफ्थ है उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीडेशन उपचयन और अपचयन रिडक्शन। इन दोनों को जब ये साथ होती हैं तो रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं फर्स्ट, संयोजन अभिक्रिया की ओर। तो संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, इसके नाम से ही पता चलता है संयोजन यानी कि संयोग करना, कॉम्बिनेशन या कंबाइंड होना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर एक अकेला पदार्थ बनाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर, अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि एक अकेला पदार्थ बनाएंगे, एकल पदार्थ बनेगा। कभी कभी छोटी मोटी गैसें निकल जाती हैं, वो अलग बात है, लेकिन प्रोडक्ट एक ही बनेगा, ये ध्यान रखने की बात है। तो एग्जाम्पल इसका हम ले लेते हैं। 2 एटम मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, और इससे बन गया है 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है जी, एक पदार्थ बन रहा है। ये जुड़े और ये एक पदार्थ बन गया, संयोजन अभिक्रिया हो गई, बड़ी सिंपल। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कार्बन ऑक्सीजन, ये अभिकारक हैं, दोनों जुड़े, अभिक्रिया हुई इनमें, और ये CO2, एक अकेला पदार्थ इन्होंने बना दिया। ये क्या हो गया, संयोजन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं थर्ड, सोडियम और क्लोरीन, ये अभिकारक हैं, दोनों की अभिक्रिया हुई तो इन्होंने क्या बना दिया, एक नया अकेला एक पदार्थ बना दिया, सिंगल प्रोडक्ट, सोडियम क्लोराइड। ऐसे ही आयरन और सल्फर की रिएक्शन हुई तो क्या बना दिया उन्होंने, आयरन सल्फाइड, एक अकेला पदार्थ। कैल्शियम ऑक्साइड, चूना, और बिना बुझा चूना है, और जल की क्रिया हुई तो क्या बना दिया इन्होंने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक अकेला पदार्थ, बुझा चूना। ये क्लियर हो गया। संयोजन अभिक्रिया
एक पदार्थ, दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, 1। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारी अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, अपघटन भी कह लो या वियोजन भी कह लो। जैसे बच्चों के 2 नाम हो जाते हैं, घर का नाम और स्कूल का नाम, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, इसको जानते हैं क्या है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक 2 या 2 से अधिक सरलतम पदार्थों में टूट जाता है। ये कह रहा है कोई एक यौगिक होगा और वो सरलतम 2 या अधिक पदार्थों में टूट जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहलाती है। यह संयोजन अभिक्रिया के एकदम विपरीत होती है। जो संयोजन अभिक्रिया है ना, उसके विपरीत हो रही है। इसमें एक यौगिक है और वो 2 या 3 पदार्थों में टूट गया, उसका वियोग हो गया, टूट गया, अपघटन हो गया, डिकम्पोज हो गया। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे चूना पत्थर भी कहा जाता है। अब ये डेल्टा दिखा रहा है, उष्मा दी, डिकम्पोजिशन इसका हो रहा है। चलिए, कैल्शियम कार्बोनेट एक पदार्थ है, ये रासायनिक अभिक्रिया के बाद कैल्शियम ऑक्साइड में टूट गया और CO2 में टूट गया। ठीक है जी। अब सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। अब इसमें डिकम्पोजिशन हुआ, अभिक्रिया हुई, ये सोडियम और क्लोरीन में टूट गया, यानी कि एक यौगिक है, 2 या अधिक में टूट गया है। अब यहाँ पे देखिए, ये डेल्टा हमने बनाया है उष्मा, ये डिकम्पोजिशन हो रहा है। ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है? उष्मा, तो ये उष्मीय वियोजन है या उष्मीय अपघटन है, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक। दूसरा, ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे डिकम्पोजिशन तो हो रहा है, विघटन तो हो रहा है, लेकिन किसकी उपस्थिति में हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी की, विद्युत की उपस्थिति में हो रहा है। ठीक है जी। तो इसको कहेंगे हम विद्युत अपघटन, विद्युत वियोजन या इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब उसके हमने बताया था कि 3 पार्ट हैं, उष्मीय वियोजन, थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा विद्युत वियोजन, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन, एंड थर्ड प्रकाशीय अपघटन। तो उष्मीय वियोजन को जान लेते हैं। जब अपघटन अभिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन की जो रिएक्शन है वो तापन या गर्म करके या उष्मा द्वारा होती है, तो वो उष्मीय वियोजन कहलाती है, थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाती है। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, उष्मा दी इसको, अपघटन हुआ इसका, ये बन गया पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस अलग निकल गई। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, विद्युत वियोजन, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। जब अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया? अपघटन की अभिक्रिया विद्युत द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा संपन्न होती है? विद्युत के द्वारा। तो उस अभिक्रिया को विद्युत वियोजन रहेगी तो डिकम्पोजिशन, लेकिन विद्युत के द्वारा हो रही है तो विद्युत हो जाएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, Al2O3, इसका विद्युत डिकम्पोजिशन हमने किया तो ये एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में विघटित हो गई है। ठीक है जी। एल्युमिनियम क्लोराइड किस में टूट गई? एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में। जब अपघटन अभिक्रिया प्रकाश ऊर्जा द्वारा होती है, देखो स्वतः है वातावरण में प्रकाश के द्वारा भी बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं, तो उसमें अपघटन भी हो रही है, वियोजन डिकम्पोजिशन। लेकिन जब प्रकाश के द्वारा हो रही है तो उसका नाम पड़ गया प्रकाशीय अपघटन। कैसे होती है इसको एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। जैसे ये चित्र को आप देख लीजिए, ठीक है जी। इस चित्र में सनलाइट है, यहाँ पे एक वॉच ग्लास है, इसमें हमने रखा है सिल्वर ब्रोमाइड, रख दिया। ठीक है जी। सिल्वर ब्रोमाइड होता है वाइट कलर का।
अब सनलाइट इसमें पड़ी, ये डिकम्पोज हुआ, तो क्या हो गया इसमें, जो ब्रोमाइड था, ब्रोमीन तो गैस बन के उड़ गई, बाकी बच गया क्या, सिल्वर। ठीक है, ये सिल्वरी कलर का होता है। ऐसे ही इसकी रिएक्शंस को देख लेते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड वाइट कलर का है, प्रकाश पड़ा सन का, और ये हो सकता है प्रकाश बल्ब का भी हो, बल्ब के प्रकाश से भी हो सकता है। डिकम्पोजिशन हुआ, ये सिल्वर में, जो कि क्या है, मेटल है सिल्वरी कलर की, Ag, और ब्रोमीन गैस है, गैस अलग हो गई, सिल्वर अलग हो गया। तो ये प्रकाश के द्वारा किसी ने किया इसको, ना तो विद्युत हमने दी, ना हमने इसको ऊष्मा दी, ये प्रकाश के द्वारा ही हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट है हमारी विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। विस्थापन, विस्थापन का मतलब होता है किसी एक वस्तु को यहाँ से उठा के यहाँ रख देना, इसका विस्थापन हो गया। समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्व या यौगिक में दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है, क्या कहलाती है? विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। मतलब समझे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक में दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है। समझते हैं कैसे। एग्जाम्पल लिया है कॉपर सल्फेट, ठीक है जी, इसमें जुड़ गया Mg, ये अभिकारक हैं, दोनों ने आपस में अभिक्रिया की। अभिक्रिया कौन से पदार्थ करते हैं? जिनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण नहीं होते। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, जो स्थायी नहीं होते हैं, वो अलग से टॉपिक है। तो कॉपर सल्फेट और मैग्नीशियम दोनों ने अभिक्रिया करी, तो क्या बना दिया? देखिए यहाँ पे ध्यान देने की बात है, मैग्नीशियम सल्फेट बना दिया और कॉपर। देखिए इस कॉपर ने, इस सल्फेट क्या है, ये यौगिक है, ये क्या है, एक यौगिक है, ये क्या है, एक तत्व। इस कॉपर सल्फेट का जो तत्व है कॉपर, ये कहाँ चला गया? विस्थापित हो गया, अलग चला गया। इस नए तत्व मैग्नीशियम ने इसका जगह ले ली है। इसको, इस मैग्नीशियम ने सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर दिया, तू हट, में आ गया, तो ये मैग्नीशियम सल्फेट बना दिया। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें विस्थापन हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। कॉपर सल्फेट यौगिक है, ये आयरन तत्व है। इस आयरन ने क्या किया? इस सल्फेट को अपने साथ मिला लिया और कॉपर को लात मार दी। क्या मार दी? चलिए इसको विस्थापित कर दिया। समझ में आया? नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। क्यूप्रिक क्लोराइड और लेड की अभिक्रिया हुई, तो लेड क्लोराइड बन गया और कॉपर अलग हो गया। ये कॉपर को लेड ने विस्थापित कर दिया। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है कॉपर को विस्थापित क्यों कर रहे हैं सब, कुछ तो गड़बड़ है। चलिए नेक्स्ट, सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं, फिर कॉपर आ गया। ये कॉपर, हाँ ये कॉपर क्या करेगा जी? कॉपर क्या करेगा? कॉपर ने, अब इसको मौका मिल गया, इसने Ag को लात मार दी, Ag को विस्थापित कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और खुद इसका साथ ले लिया नाइट्रेट का, कॉपर नाइट्रेट बना दिया। भाई यहाँ तो कॉपर जीत गया। तो ये समझ में आया आपको? विस्थापन अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के एक तत्व का विस्थापन दूसरे तत्व के साथ हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ है द्विक या द्विव विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अरे डिस्प्लेसमेंट में तो क्या हुआ, एक तत्व को ही हमने विस्थापित करा, अब ये डबल कह रहा है तो विस्थापित नहीं होगा, वो क्या हो जाएगी, उसकी अदला बदली हो जाएगी। देखिए जब रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, जब दो यौगिक आयनों की अदला बदली कर क्रिया करके दो नए यौगिक बनाते हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, ये यौगिक बदमाश हो रखे हैं,
ये यौगिक आपस में अपने आयनों की तत्वों की अदला बदली कर लेते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। बेरियम क्लोराइड ने सोडियम सल्फेट से क्रिया करी। अब इन दोनों ने सलाह कर ली, इन्होंने क्या कर दिया कि बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना दिया। अब क्या करा, इस बार इन दोनों ने आपस में सलाह करी कि भाई तू Ba इसके साथ चला जा सल्फेट की, ठीक है, और तू Na क्लोरीन के साथ चला जा। यहाँ पे समझ में आया? एक से और समझ लेते हैं। सॉरी, सिल्वर नाइट्रेट है, इसने सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया करी, अब सिल्वर क्लोराइड बना दिया और सोडियम नाइट्रेट बना दिया। अब इन्होंने आपस में अदला बदली कर ली, ये भी यौगिक है और ये भी यौगिक है। इन्होंने आपस में अपने आयनों की तत्वों की अदला बदली कर ली। इसने कहा Ag मैं तेरे पास आ रहा हूँ भाई Cl, यहाँ चला गया AgCl। Na ने कहा भाई ठीक है मैं यहाँ जाता हूँ तेरी जगह, ये इसकी जगह चला गया। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। उपचयन है ऑक्सीडेशन, अपचयन है रिएक्शन। अब उपचयन को समझ लो पहले भाई। तो जब ऑक्सीजन का योग होता है, कोई अभिक्रिया है, हम देख रहे हैं किसी तत्व के पास ऑक्सीजन आके लग गई, योग हो रहा है, ऐड हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो उस अभिक्रिया को ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें साथ ही हाइड्रोजन का पृथक्करण होता है। तो समझ रहे हैं, ऑक्सीजन का तो योग हो रहा है और हाइड्रोजन का पृथक्करण हो रहा है, अलग हटा रहे हैं, तो ऐसी अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल कह सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। या ऐसे भी कह सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का पृथक्करण होता है उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा है अपचयन। ठीक है जी, ये अपचयन क्या है जी? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का पृथक्करण होता है, इसमें उल्टा हो जाएगा, बस उपचयन का उल्टा हो जाएगा, और हाइड्रोजन का योग हो रहा है, वह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। कैसे? एक एग्जाम्पल से हम इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। देखिए, ये है कॉपर ऑक्साइड CuO, ये क्रिया कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है H2 से, हाइड्रोजन से, और बना रहा है कॉपर, और ये H2 को चला गया O के साथ जल, कॉपर बना रहा है और जल बना रहा है। सिंपल सी अभिक्रिया है। इसमें आप देखो, ये यहाँ कॉपर के पास O है, ठीक है। अब जब हम उत्पादों में गए, ये अभिकारक है ना, यहाँ उत्पादों में गए तो यहाँ कॉपर के पास से O हट गया, यानी कि कॉपर के पास से O चला गया, तो क्या हो गया? ऑक्सीजन का पृथक्करण हो रहा है। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन को भी छोड़ दो, ऑक्सीजन का पृथक्करण हो रहा है। ठीक है जी, तब जब पृथक्करण हो रहा है किसका? ऑक्सीजन का, तो कौन सी कहलाएगी वो? अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। इसके पास से चली गई ना वो, जब अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी तो ये CuO है, क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है, मतलब घट रहा है। अपचयित मतलब घट रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? उपचायक। ये पदार्थ कैसा कहलाएगा? उपचायक। अपचयित हो रहा है, पदार्थ कहला रहा है उपचायक। अब हाइड्रोजन है जी, हाइड्रोजन क्या कर रही है? इस हाइड्रोजन में हमने अभिकारक में, और यहाँ देखा हमने उत्पाद में, इसके तो मजे आ गए, इसके पास ऑक्सीजन आ गया, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, यानी कि ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगी? उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। और ये पदार्थ उपचयित हो रहा है, क्या हो रहा है? उपचयित, यानी कि इसके मजे आ रहे हैं, बढ़ रहा है इसके पास ऑक्सीजन, उपचयित हो रहा है। और ये पदार्थ क्या कहलाएगा? अपचायक। इसमें उल्टा होता है, कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अपचयित का मतलब हो रहा है कि इसके पास से ऑक्सीजन जा रही है, पदार्थ कहलाएगा उपचायक, अभिक्रिया कहलाएगी उपचयन, ऑक्सीडेशन। दूसरा, हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन क्या है? उपचयित हो रहा है, इसके पास ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन ये पदार्थ कहलाएगा अपचायक। ठीक,
और अभिक्रिया कहलाएगी उपचयन, ऑक्सीडेशन। ये क्या हो गई थी, रिडक्शन अभिक्रिया, और ये ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। अब इसको एक अभिक्रिया से और समझ लेते हैं। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, दोनों ने अभिक्रिया करी, अभिकारक हैं ये, और ये उत्पाद इन्होंने जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना दी। अब जिंक के पास ऑक्सीजन था, ये यहाँ पे हट गया, तो कौन सी अभिक्रिया हो रही है, अपचयन, ये रिडक्शन हो रही है। कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ पे जुड़ गई, तो कार्बन की ये वाली अभिक्रिया यहाँ जुड़ गई है, तो ये क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। अब ये जिंक क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा जी अपचयित, इसकी ऑक्सीजन टूट गई, और पदार्थ कहलाएगा उपचायक। कार्बन के मजे आ गए, ये कहलाएगा उपचयित, पदार्थ कहलाएगा अपचायक। समझ में आया? इसको एक बार और से अच्छे से आप समझ लीजिएगा। तो ये जो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, ये रेडॉक्स अभिक्रियन यानी कि रेडॉक्स अभिक्रियाएँ भी कहलाती है जब दोनों साथ होती हैं। ठीक है जी। अब ये रेडॉक्स है ना, रेड ऑक्स, ये रेड अलग हो गया, ऑक्स अलग, तो रेड का मतलब है रिडक्शन, अपचयन, और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन, उपचयन। समझ में आया? आगे बढ़ें, इसको आप एक बार और ढंग से देख लीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए हम बढ़ते हैं लास्ट मोमेंट पर। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। उपचयन के सामान्य प्रभाव होते हैं। कौन से? रिडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ऑक्सीडेशन की, उपचयन की। ठीक है। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन की ह्रास होता है। कोरोजन ऑफ मेटल्स, क्या क्या प्रभाव होते हैं, यानी कि संक्षारण, धातुओं का संक्षारण, धातुओं पर जंग लगना, उनका खराब होना। दूसरा रेंसिडिटी ऑफ फूड, पदार्थ का खराब होना, जिसे हम विकृत गंधिता भी कहते हैं। ठीक है। संक्षारण क्या है समझ लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें धातुओं को नम हवा या एसिड के संपर्क में छोड़ दिया जाता है तो ये नष्ट होने लगती हैं, इसे क्या कहते हैं, धातुओं को संक्षारण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, आयरन पर जंग लगना, रस्टिंग होना, कौन अभिक्रिया है, आयरन ऑक्सीजन के संपर्क में आया और ये जंग, वहाँ पे आर्द्रता भी है, जल भी है, 2H2O। ठीक है जी। ये सब ने मिलके क्या कर दिया, लोहे की एसिटेसी कर दी। ठीक है। फेरिक आयरन थर्ड ऑक्साइड इसने बना दिया, 2Fe2O3XH2O। X क्या है, ये इसके एटम्स की नंबर है, 2 भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। ठीक है। तो लोहे में जंग लगना एक रेडॉक्स रिएक्शंस है। कौन सी है, यहाँ ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे संयुक्त होकर चली गई इसके पास, उपचयन भी है और अपचयन भी। इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं, जसत लेपन से या पेंट करके। ठीक। रेंसिडिटी, विकृत गंधिता, वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नमी वायु के संपर्क में रख देते हैं तो कुछ समय बाद उनमें से दुर्गंध आने लगती है, जिसे विकृत गंधिता या रेंसिडिटी कहते हैं। तो इनसे बचाव क्या है, कैसे बचें, इनका उपाय क्या है, तो इनके में अक्रिय गैस भर देते हैं। जैसे चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं तो उसमें अक्रिय गैस भर देते हैं, नाइट्रोजन भर दी हमने, तो वो वायु का संपर्क खत्म हो जाएगा और वो ख़राब नहीं होंगी, लंबे समय तक चलेगी। आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट को हल्का सा कहीं से कट जाता है तो कुछ समय बाद उसमें से बदबू आने लगती है। या कुछ खाद्य पदार्थों को हम रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं। तो ये फर्स्ट लेसन 10th क्लास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस कंप्लीट हो गया है। आप वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, हैप्पी,
खुश रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।